नमस्कार, माई सेल्फ हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर यानी कि सूत्र लेकर के आया हूँ, पतंजलि योग सूत्र। यानी कि इससे पहले हमने चर्चा की थी कि यानी कि प्राणायाम का स्वरूप क्या है और प्राणायाम की डेफिनेशन क्या है या प्राणायाम की परिभाषा क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्राणायाम का फल क्या होता है, प्राणायाम के फल से आपको क्या क्या लाभ होते हैं प्राणायाम करने से, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो आज हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो इससे पहले सूत्र को आपने पढ़ा, समझा और आशा करता हूँ कि आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज हम प्राणायाम के फल के बारे में जानते हैं, यानी कि जो भी आप प्राणायाम का जो अभ्यास करते हैं तो उसका क्या फल आपको मिलता है। तो यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू यौगिक टेस्ट की बात करेंगे तो बहुत सारे प्राणायाम से बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन वो हमारे शारीरिक बेनिफिट हैं। यानी कि किसी को ब्लॉकेज टूट जाना प्राणायाम से, यानी कि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाना, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाना, आपकी नाड़ियों की सिद्धि हो जाना, वो आपके एक अलग बेनिफिट्स हैं। वो आपके शारीरिक बेनिफिट्स, आपको मानसिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन करेक्ट बेनिफिट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि टेक्स्ट बुक क्या बोलती है और यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने उसका क्या बेनिफिट बताया, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर बोला है तत्क्षीयते प्रकाश वर्णम, यानी कि ये साधन पाद का दूसरे अध्याय का यानी 52वां सूत्र यानी 52वां सूत्र है। तो यहाँ पर बोला गया है तत्क्षीयते प्रकाश वर्णम, यानी तत् का मतलब यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, यानी उस, यानी अर्थात प्राणायाम से। इससे पहले हम प्राणायाम ही कर रहे थे, तो यहाँ प्राणायाम के बारे में, उसको फल के बारे में चर्चा की गई है। तो तत्क्षीयते प्रकाश वर्णम यानी तत्, यानी कि उस प्राणायाम से, जिस प्राणायाम का आप अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम के बारे में चर्चा की गई है। फिर बोलते हैं प्रकाश यानी ज्ञान। प्रकाश का मतलब यानी ज्ञान से इसका यानी संबंध है। दूसरा यानी कि आवरणम, यानी कि उसके ऊपर जो पर्दा होता है, जो परत होता है या आवरण होता है। क्षीयते यानी कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसका कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान के ऊपर जो अज्ञान की परत जो जमी हुई है, यानी कि वो कमज़ोर पड़ जाती है, यानी कि वो हल्की पड़ जाती है। तो यहाँ पर व्याख्या की गई है कि योग साधक जब प्राणायाम करता है तो प्राणायाम के अभ्यास से, यानी कि उसके ऊपर जो अज्ञानता का जो पर्दा होता है, यानी कि उसके ऊपर जो अज्ञानता का जो आवरण होता है, यानी कि वो उससे हट जाता है, यानी कि विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तथा उसके सभी जो अशुभ जो कर्म होते हैं, यानी पाप कर्म, जो पाप या अशुभ कर्म होते हैं, वो भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। और प्राणायाम करने से हमारा यानी प्राण मजबूत होता है, और प्राण के मजबूत होने से हमारा मन मजबूत होता है, तथा मन मजबूत बनता है तो इससे हमारे मन में एकाग्रता आती है, कंसंट्रेशन आता है, हमारे बुरे विचारों की समाप्ति होती है, हम श्रेष्ठ कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं। यानी प्राणायाम को यहाँ पर सबसे सर्वश्रेष्ठ तप कहा गया है, और अर्थात प्राणायाम से बढ़कर अन्य कोई तप नहीं है। इस प्राणायाम रूपी अग्नि में, इस प्राणायाम रूपी अग्नि में, तप की अग्नि में अपने शरीर को तपाना, यानी कि इसमें अपना निरंतर अभ्यास, जैसे कि प्राण का अपान में हवन किया जाता है, यानी कि श्वास प्रश्वास का निरंतर जो अभ्यास हम करते हैं प्राणायाम को यानी कंट्रोल करते हैं, प्राणायाम के ऊपर जो अभ्यास करते हैं, निरंतर जो प्रैक्टिस करते हैं, और प्राणायाम को यानी कि सिंह की भांति उसको काबू करने की बात कही गई है, यानी कि बहुत ही प्रभावी चीज़ है, ऐसा नहीं है। तो उसको यानी कि निरंतर जो अभ्यास आप करते हैं, तो योगाग्नि अग्नि का जो योग की अग्नि में जो शरीर को आप तपाते हैं, यानी कि वो यानी उससे क्या होता है, जिस प्रकार से आपके सभी मलों की शुद्धि होती है, आपकी सभी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। जैसे कि टेक्स्ट बुक में अगर हम बात करते हैं तो गहन संहिता में 72,000 नाड़ियों का जिक्र किया गया है, और शिव संहिता में भगवान शिव ने 3.5 लाख नाड़ियों का जिक्र किया गया है। तो उसमें सभी आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, आपके मलों की शुद्धि होती है। और जिस प्रकार से सोनार धोंकनी से, यानी सोनार की जो सोने की शुद्धता करता है, तो इसी प्रकार से योग की अग्नि में जब आप अभ्यास करते हैं, योग अग्नि में शरीर को तपाते हैं, तो आपके शरीर से मलों की शुद्धि होती है, मलों का निष्कासन होता है, आपका शरीर शुद्ध होता है, और
आप मानसिक शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि होती है, आपके नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं आते हैं और आप गलत कामों से बचे रहते हैं, आप कंसंट्रेट हो पाते हैं, आप किसी काम करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि आपकी बुद्धि कुशाग्र होती है, मानसिक बुद्धि आपको अनावश्यक विचारों से आपकी बच जाती है और आपके जो अज्ञानता का जो आवरण आपके यानी पर्दा जो पड़ा होता है आपकी बुद्धि के ऊपर, यानी कि उसका यानी कि प्रकाश क्षीयते यानी कि वो कम हो जाता है, यानी कि वो हट जाता है। इस प्रकार से इसके बारे में इसका व्याख्या किया गया है। तो उसको बोला है तत् क्षीयते प्रकाश वर्णम, यानी कि प्राणायाम के अभ्यास से यानी कि जो अज्ञानता का जो आवरण है, जो परत है, वो उससे हट जाती है। ये इसका यानी कि लाभ है। तो ये सूत्र मैंने इसलिए डिस्क्राइब किया गया कि सेम उसी तरह से जैसे कि आप टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिशनर हैं या योग को जानना चाहते हैं, तो जब भी आप कहीं जाते हैं योग के बारे में आपसे चर्चा की जाती है या फिर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो एग्जामिनर साहब से पूछते हैं ठीक है प्राणायाम का फल बताइए, तो वहाँ पर इस डेफिनेशन को जो मैंने इस सूत्र को बताया है, इस सूत्र को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तत् क्षीयते प्रकाश वर्णम, ये साधन पाद का 2 अध्याय का 52वां सूत्र है और महर्षि पतंजलि जी ने इसके बारे में इस प्रकार से बोला है। तो ये आपका यानी प्राणायाम के बारे में आपको ये 2 सूत्र यानी कि 49 और 52, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो आज का अभ्यास इतना ही। बने रहिए मेरे साथ इस प्रकार के वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्ते।